हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे भाषा, लिपि और व्याकरण क्लास 4 के बच्चों को किस तरह से समझाया जाए, कौन कौन सी बातें बच्चों को लर्न करवाई जाए, देन प्रैक्टिस के लिए डिफरेंट वर्कशीट किस तरह से बनाया जाए और बच्चों की प्रैक्टिस करवाई जाए। तो वीडियो को अंत तक देखें, पसंद आए, हेल्पफुल लगे तो एक लाइक से मुझे मोटिवेट करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, भाषा किसे कहते हैं? तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने मन के भावों को, विचारों को दूसरों तक पहुंचाता है और दूसरों के भावों और विचारों को ग्रहण करता है। मतलब भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। ये हो गई परिभाषा, भाषा किसे कहते हैं। अब भाषा के रूप, तो भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा भाषा का वह रूप है जब हम अपने विचारों का आदान प्रदान बोलकर या सुनकर करते हैं। जैसे इसके उदाहरण हो गए बातचीत करना, वाद विवाद करना, कविता पाठन, भाषण सुनना या सुनाना, गाना सुनना या सुनाना। ये हो गए मौखिक भाषा के उदाहरण। अब लिखित भाषा। लिखित भाषा भाषा का वह रूप है जहां विचारों का आदान प्रदान लिखकर किया जाता है। जैसे इसके उदाहरण समाचार पत्र पढ़ना, हम समाचार पत्र के माध्यम से दूसरों के विचारों को जानते हैं। ईमेल भेजना, एसएमएस भेजना या व्हाट्सएप करना या व्हाट्सएप पढ़ना, एसएमएस पढ़ना, ये सारे क्या हो गए? लिखित भाषा के रूप हो गए। ये हो गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो बच्चों को इस चैप्टर में कराई जाएंगी और उनको लर्न करना होगा। जैसे 14 सितंबर 1949 या 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया और इस दिन हम प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बच्चे को लर्न करना होगा कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी जो है राजभाषा घोषित किया गया है और इसीलिए 14 सितंबर को हर वर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो बच्चों से पूछा जाएगा कि हिंदी दिवस कब मनाते हैं, तो 14 सितंबर। ये हो गया। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, भारत में कुल 22 भाषाओं को आधिकारिक मान्यता प्राप्त है। भाषाएं बहुत सारी बोली जाती हैं लेकिन संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं भारत में हैं और प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। लिपि क्या है? भाषा को लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। ये भी बच्चे को लर्न करना होगा। लिपि क्या है? तो भाषा को लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं और प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है जिसमें उस भाषा को लिखा जाता है। अब यहाँ बच्चे को कुछ भाषा की लिपि भी लर्न करनी होगी जो उनके ग्रामर बुक में दे रखी है। कुछ इंपॉर्टेंट भाषाओं की लिपि, जैसे हिंदी, संस्कृत, मराठी भाषा की लिपि होती है देवनागरी, इनकी कॉमन लिपि है देवनागरी। इसी तरह से अंग्रेजी, जर्मन और स्पेनिश रोमन लिपि में लिखी जाती है। उर्दू की लिपि फारसी होती है और पंजाबी की गुरुमुखी। ये देवनागरी, रोमन, फारसी और गुरुमुखी किन भाषाओं की लिपि है, ये बच्चों को लर्न करना होगा। तो इस तरह से लिखकर या बार बार पूछकर उनको लर्न करवाइए। देन ब्रेल लिपि क्या होती है, ये बच्चों को बताना होगा। यह एक लिपि है जो नेत्रहीन व्यक्तियों के यूज के लिए बनाई गई है। नाउ व्याकरण किसे कहते हैं? तो व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा संबंधी नियमों का ज्ञान कराता है। जैसे चिड़िया उड़ रहा है या चिड़िया उड़ रही है, दो वाक्य हैं पर ये गलत है। चिड़िया उड़ रहा है नहीं होगा, चिड़िया उड़ रही है होगा। इसलिए ये सही हो गया और ये गलत हो गया। तो इस चीज का पता हमें कि कौन से शब्द सही हैं, कौन सा वाक्य सही है, इन सारी चीजों का ज्ञान व्याकरण कहलाता है। और व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। इन तीनों को अलग अलग आने वाले वीडियोज में मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ और उस पर भी वर्कशीट आपको मिल जाएंगे। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, भारतीय मुद्रा यानी रुपया के किसी भी नोट में 10 का, 20 का, 50 का, सारे नोट में क्या होता है? कुल 17 भारतीय भाषाएं लिखी रहती हैं। ये भी बच्चों को बता दीजिएगा कि हिंदी, इंग्लिश के अलावा भी और बहुत सारी भाषाएं नोट में लिखी हुई होती हैं और वो टोटल 17 होती हैं। हिंदी, इंग्लिश को छोड़कर 15 और भाषाएं लिखी रहती हैं भारतीय मुद्रा पे या रुपया पे, नोट पे। ये कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आप बच्चों को जरूर बताएं। जैसे 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं, 22 भाषाएं आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त हैं और लिपि किसे कहते हैं, कौन कौन सी लिपि बच्चों की बुक में दे रखी है वो जरूर लर्न करवाएं। देन ब्रेल लिपि क्या होती है और इसके साथ ही फ्रेंड्स
बुक में दे रखे राज्य के अलग अलग भाषाओं का लिस्ट भी है जो आप बच्चे को लर्न करवा दे तो ज्यादा सही रहेगा। जैसे किस राज्य की भाषा क्या है, बंगाल का बांग्ला, पंजाब का पंजाबी, उड़ीसा का उड़िया, कश्मीर का कश्मीरी, कर्नाटक का कन्नड़, महाराष्ट्र का मराठी, तेलंगाना का तेलुगु, केरल का मलयालम। इस तरह से बच्चे को लर्न करवा, इस तरह से जब आपने समझा दिया, प्रैक्टिस करवा दी, लर्न करवा दिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, देन बारी आती है प्रैक्टिस के लिए वर्कशीट बनाने की। तो फर्स्ट वर्कशीट इस तरह से बनाएं। निम्नलिखित वाक्यों के द्वारा भाषा का कौन सा रूप प्रकट हो रहा है यह बताने के लिए उचित विकल्प चुनिए। तो यहाँ कहा जा रहा है कि सेंटेंस को पढ़ना है और बताना है कि भाषा का कौन सा रूप यहाँ प्रयोग में आ रहा है। जैसे मोहन टेलीफोन पर बात कर रहा है, तो यहाँ भाषा के लिखित रूप या मौखिक रूप, कौन से रूप का बात हो रहा है, तो वो बात कर रहा है यानी बोलकर काम कर रहा है, तो मौखिक रूप का उपयोग हो रहा है। चाचा जी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं, समाचार पत्र लिखित भाषा का रूप हो जाएगा। रमा दादी जी को ईमेल भेज रही है, अगेन ईमेल क्या है, लिखित भाषा का रूप है। श्याम रेडियो पर कार्यक्रम सुन रहा है, रेडियो पर कार्यक्रम सुन रहा है तो सुनने का काम इसलिए मौखिक हो जाएगा। मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, यह भी लिखित भाषा का उपयोग कर रहा है, वो लिखे हुए चीज को पढ़कर वो भाषा को समझ रहा है इसलिए लिखित रूप हो गया। इस तरह से समझते हुए टिक करना है। नाउ नेक्स्ट वर्कशीट, निम्नलिखित वाक्यों के सामने सही या गलत का निशान लगाइए। सेंटेंस पढ़ो, राइट और रॉन्ग करते जाओ। जैसे भाषा के दो रूप होते हैं, सही टिक हो जाएगा। संस्कृत भाषा की लिपि गुरुमुखी है, नहीं गलत, गुरुमुखी पंजाबी भाषा की लिपि होती है। भाषा के बोलने के ढंग को लिपि कहते हैं, नहीं लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं, ये भी गलत हो गया। अंग्रेजी भाषा अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, सही, ये टिक हो जाएगा। मौखिक या लिखित भाषा के रूप हैं, सही, ये भाषा के रूप होते हैं। नेक्स्ट, दुकानदार मोबाइल पर बातें कर रहा है, यह भाषा का लिखित रूप है, नहीं बातें कर रहा है तो ये मौखिक भाषा का रूप है। व्याकरण हमें लिखने पढ़ने के नियमों का ज्ञान कराता है, सही। टेलीफोन पर बातें करना भाषा का मौखिक रूप है, सही, भाषा का मौखिक रूप है बातें करना। ब्रेल लिपि नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए बनाई गई लिपि है, सही, ये टिक हो जाएगा। तो इस तरह से सही और गलत करना है सेंटेंस पढ़कर। नाउ नेक्स्ट वर्कशीट, निम्न वाक्यों की पूर्ति के लिए उचित विकल्प चुनिए। अगेन सही ऑप्शन को चूज करना है। जैसे डैश हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है, संज्ञा से, सर्वनाम से या व्याकरण से, तो व्याकरण से हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है इसलिए ग सही होगा। डैश हमारी राष्ट्रभाषा है, अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, तो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, ख सही होगा। हिंदी भाषा की लिपि डैश है, रोमन, फारसी, देवनागरी, तो हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। वाद विवाद भाषा का डैश रूप है, लिखित, मौखिक या सांकेतिक, तो वाद विवाद मौखिक रूप है भाषा का। नेक्स्ट, भाषा को लिखने के लिए निर्धारित चिन्हों को डैश कहते हैं, व्याकरण, लिपि या भाषा, तो निर्धारित चिन्हों को लिपि कहते हैं। नाउ नेक्स्ट वर्कशीट, नीचे दिए गए भाषाओं की लिपियों के नाम को लिखिए। अब इन भाषाओं की लिपि को लिखना है, तो हिंदी की देवनागरी, अंग्रेजी की रोमन हो जाएगी, पंजाबी की गुरुमुखी, उर्दू की लिपि फारसी होती है, संस्कृत की भी देवनागरी होगी, जर्मन की भी रोमन लिपि होती है, मराठी की भी देवनागरी लिपि होती है। नाउ नेक्स्ट वर्कशीट, निम्न राज्यों को वहां बोले जाने वाली भाषाओं से मिलान करें। अब राज्य को उनकी भाषा के साथ मिलान करना है। जैसे पंजाब की भाषा क्या होती है, पंजाबी। कर्नाटक का कन्नड़, महाराष्ट्र का मराठी, कश्मीर का कश्मीरी, ओडिशा का ओडिया, बंगाल का बांग्ला, केरल का मलयालम, तेलंगाना तेलुगु, असम असमिया। इस तरह से ये बच्चों को लर्न करवाना होगा ताकि वो मैचिंग फटाफट कर लें और ये चीज बच्चों को आगे भी काम आने वाली है एज ए जीके। तो ये चार्ट बनाकर तो बच्चों को जरूर लर्न करवाएं। देन नेक्स्ट वर्कशीट, निम्न देशों को उनकी भाषा के साथ मिलान करें। अब देश और उनकी भाषा का मिलान करना है। जैसे चीन के लिए क्या होगा, चीनी, जर्मनी के लिए जर्मन, जापान के लिए जापानी, पाकिस्तान के लिए
उर्दू, वहां उर्दू बोली जाती है। नेपाल के लिए नेपाली भाषा मैच होगा और फ्रांस के लिए फ्रेंच। ये हो गए मैचिंग, फिलअप और टिक मार्क। अब बच्चों को कुछ लिखने का काम दीजिए कि परिभाषा भी लिखें, बच्चे लर्न करें। जैसे भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने रूप होते हैं, उनके नाम लिखो। लिपि किसे कहते हैं, व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण के कितने भेद होते हैं, हिंदी दिवस कब मनाते हैं, ब्रेल लिपि क्या होता है, लिखने को दीजिए ताकि बच्चे परिभाषा भी लर्न कर सके। आई होप आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।